के अंदर उन्होंने ऐसे अगर लोग मौजूद हैं हाँ कि जो इस चीज को रेजिस्ट करते हैं और भुगतते भी हैं। हाँ वो शायद आपकी तरह गुजारा नहीं कर सकते, लेकिन वो भुगतते भी हैं, फेस भी करते हैं, और इसीलिए उन व्यूज के साथ वो उसी तरह चलते रहते हैं, उनमें कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आ सकती। तो ये तो अब वही जजेस जो एस्टैब्लिशमेंट को बजाय रेजिस्ट कर रहे हैं, हम सब उन पे तनकीद कर रहे हैं। नहीं, उन पे तनकीद कौन कर रहा है? आप ये देखें कि जो हमारी ज्यादा तनकीद उन पे है जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए बैट्समैन बने हुए हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए अंपायर बने हुए हैं। तो हमारी तनकीद तो अब जस्टिस काजी फाइज ईसा पे हमारी क्या तनकीद हो सकती है? उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी जो जजमेंट्स हैं, उसके जो फैसले हैं, वो तो एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की बात करते हैं। उनसे और दूसरे खिलाफ हो सकते हैं, उनके टेम्परामेंट के मसाइल हैं, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम वो मुनाफिक नहीं है। वो मुस्करा के आईने पाकिस्तान के खिलाफ फैसला नहीं देते, वो हंस के जो है वो ये नहीं कहते कि जनाब ये पहले भी एक 2008 का नोटिस मेरे भाई को हुआ था। ये केस अभी भी पेंडिंग है। जस्टिस गुलजार अहमद साहब के जमाने में एक कंटेम्प्ट का एक प्रोसीडिंग इनके खिलाफ शुरू हुई थी, इनिशिएट हुई थी, वो पेंडिंग है। तो मेरे ख्याल से दोबारा फिर ये इनको जो नहीं, वो यूज ऑफ यूफेमिज्म जो है ना इन भाई के डिक्शनरी में नहीं है। तो वो होता है ना कि सेइंग हार्श वर्ड पोलाइटली, वो जो है ना आर्ट ये भूल चुके हैं। तो वो इनका जब इन्होंने सुना, मैंने तो कोई हार्श वर्ड नहीं अच्छा यूज चलो, किया। अगर ये भी हार्श है तो फिर हमारा मुनाफिक तो बहुत लेकिन मैंने क्या मुनाफिक नहीं है, मैंने क्या मुनाफिक नहीं है। देखिए शुरुआत कहाँ हुई, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई पनामा से, साकिब निसार के टाइम से उस जजेस की तकसीम शुरू हुई। फिर जस्टिस काजी फैसला की, उनके केस के बाद जो है वो बड़े वाजे जो कुछ जजेस ने उनको सपोर्ट किया, पिटीशन उनकी एंटरटेन की, एक्सेप्ट की, कुछ ने उनकी रिजेक्ट की। एक और जज के साथ भी आती है, सदीकी साहब के साथ बहुत ज्यादा जी जैसे शामिल सदीकी बहुत बिल्कुल उनके साथ भी थी। बहुत ज्यादा। लेकिन जो ऐसा समरी ट्रायल किया कि क्या बात है, वो जवाब का भी मौका नहीं दिया। FGCM था। उसके बाद जो सूरत हाल है कि वो बात आपकी ठीक है कि अब जो मजे की बात है, माजी में जो जजेस जो 10 साल जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कभी कोई कोर्सिव ऑर्डर नहीं पास किया, उनको इवन सपोर्ट ही किया, वो इस वक्त जो इस किस्म के ऑर्डर कर रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को। और ये अब देखना होगा, ये बड़ा चैलेंज है कि पहली दफा वो इनके सामने वो आ रहे हैं और वो खड़े हैं। अब देखें कि उनकी वजह क्या है, उसकी वजह को माजी का मामला या इंटरनल इतनी रिफ्ट है कि जी अगर ये इस साइड पे है तो हम इस साइड पे हैं, लेकिन इंटरनल लड़ाई को आप रूल आउट नहीं कर सकते। इस वक्त जो क्लैश है वो इंटरनल ज्यादा है, बैरूनी ज्यादा नहीं है, इंटरनल बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप कोई हल तजवीज़ करेंगे कि अगर इंसाफ के सबसे बड़े इदारे की ये हालत हो और उस पर एतमाद ना हो लोगों का, तो फिर तो कोई तालिबान की तरफ देखेगा, कोई फौजी की तरफ देखेगा, कोई किसी और बंदूक बरदार की तरफ देखेगा, तो फिर तो ये बड़ा खतरनाक सूरत हाल है। बिल्कुल, देखें इसमें हमारा आइन और जो जज साहबान हल्फ उठाते हैं ना कि मैं अगर बिला खौफ व खतर और रूह और रियायत किसी की हिमायत किए बगैर इंसाफ करूंगा, बस सिर्फ इस लाइन के ऊपर अगर वो अपने हल्फ को रोजाना पढ़ के जाएं तो फिर जो है वो मेरा ख्याल है कि वो नहीं होगा। दूसरी जो बात है जो कि जस्टिस काजी फैसल ने अब एक ट्रेंड शुरू किया है, मैं तो इसको जाहिर है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में शायद पहली मर्तबा हुआ कि इन चैम्बर प्रोसीडिंग भी जो है वो ओपन कर दी गई। अब जो रजिस्ट्रार की पूछ प्रतीत हुई है कि भाई बेंच कैसे बनता है, उसने बताया चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर हमें जुबानी अहकामात देता है। ये चीज हमें पहले नहीं था, हमें यह था कि जज का कोई रोस्टर जाता है वो आता है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स क्या कहते हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो चीफ जस्टिस की पावर्स क्या है। अब ये देखें, ये सारी बातें करके काजी फारिक साहब खुद चीफ जस्टिस बनने वाले हैं ना, तो वो इसको अपने हक के अंदर ले जा सकते थे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का वो इख्तियार आर्बिट्रेरली मनमाने तौर के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकता है, उसकी कुछ ठोस वजूहत होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि ये इसी में जब एक फेवरिज्म होता है तो इंसाफ का आधा कत्ल बकौल उनके वो हो जाता है। अदलिया को मैं फिर एक मरतबा फिर कहूंगा, जो पिछले प्रोग्राम में मैंने आपके कहा था, अदलिया को अदलिया ही ठीक कर सकती है। साफी, और शुक्र है आपका जुकाम भी ठीक हो गया। थैंक यू। साफी, वन लाइन सोल्यूशन। माशरा एक ऐसा मरीज है कि अगर उसके बोलने की आज़ादी देंगे ना तो डॉक्टर उसकी तशखीस भी कर लेगा, लेकिन अगर आप बोलने की इजाज़त नहीं देंगे ना, ये सारे मसाइल का हल भी नहीं मिलेगा।